Hello everyone, welcome to my channel Pooja Stories. Today is Sunday and I am doing Q&A like every Sunday. So with this session you can improve your speaking skills, listening skills, writing skills, and just because all the questions are related to GK, so you can improve your GK also, means general knowledge. ओके तो एवरी संडे या फिर जब भी संडे को मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो होता है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ और आगे भी बनाने की कोशिश करती रहूँगी। सो इसमें हम बेसिकली इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं, और चूँकि सारे सेंटेंसेज मेरे इंग्लिश में होते हैं तो आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ में वर्ड पावर इम्प्रूव कर सकते हैं, लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइटिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक जीके आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स मेरे जीके से रिलेटेड होते हैं, तो आप अपनी जीके को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके सो आज का टॉपिक है हमारा वाटर बॉडीज ऑन अर्थ पे। ठीक है, मतलब अर्थ पे कौन कौन से वाटर बॉडीज होते हैं, पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, इस तरह की टॉपिक है आज की। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ वाटर बॉडी। ठीक है, तो वाटर बॉडी क्या है? So the answer is body of water or water body is any significant accumulation of water on the surface of earth or another planet. ठीक है, और water is one of the most important natural resources on the earth and it can be found in various forms on earth. वाटर बॉडी का मतलब हो गया पानी के स्रोत, इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक संचय, पानी को संचय करने का एक एरिया है, पानी को संचय करता है, महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सिग्निफिकेंट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसको हम कई तरह के फॉर्म्स में देखते हैं, कई तरह के फॉर्म्स में पाते हैं ऑन द अर्थ, मतलब अलग अलग तरीके के फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से ये पाया जाता है ऑन द अर्थ। ठीक है, मतलब पृथ्वी पे। सो नंबर 2 अगर देखें, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़, तो कितने तरह के वाटर बॉडीज़ पाए जाते हैं अर्थ पे? सो द आंसर इज़ देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर। सो 5 तरह के वाटर बॉडीज पाए जाते हैं मेनली, मतलब देखा जाए तो। सो नंबर 1 इज ओशंस। महासागर जो होते हैं जो हमारे पृथ्वी पे, वो एक सबसे बड़ा रूप बोल सकते हैं वाटर का, वाटर बॉडीज का। सो नंबर 2 देखें, सो सीज, समुद्र जो हैं। तीसरा लेक्स, झील जिसे बोलते हैं। नंबर 4 देखें, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, नदियाँ और धाराएं जो होती हैं। सो नंबर 5 देखें, ग्लेशियर यानी हिमनद। ये फ्रोजन होता है, मतलब जमा हुआ वाटर होता है, मतलब बर्फ़ के रूप में जो वाटर होता है उसे हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। सो नंबर 3 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ ओशंस। ओशंस की डिफिनीशन मतलब महासागर की परिभाषा क्या है? सो ओशंस आर द बिगेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ which cover at least 71% of the surface of the अर्थ। सो ओशंस जो हैं सबसे बड़े बोल सकते हैं स्रोत हैं पानी के अर्थ पे। ठीक है, सबसे बड़े बॉडीज हैं वाटर के अर्थ पे। ठीक है, और ये लगभग 71% कवर करते हैं, पूरे अर्थ का 71% कवर करते हैं सिर्फ ओशन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन भी आपका हो जाता है कि हाउ मेनी एरिया कवर्स ऑफ ओशन ऑफ द अर्थ। सो नंबर 5 अगर देखें, व्हाट आर सीज। सीज क्या हैं, समुद्र किसे बोलते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होगा? सो आंसर इज दीज कैन बी बेसिकली कॉल्ड सब सेक्शंस ऑफ ओशंस। ये बेसिकली जो होते हैं, ये मतलब ये देखा जाए तो ओशंस के ही सब सेक्शंस होते हैं, ओशंस के ही छोटे भाग होते हैं। ठीक है, द कोस्टल रीचेज ऑफ द ओशंस वेयर दे आर सराउंडेड बाई लैंड एंड नोन एज सीज। मतलब ये हुआ कि ओशंस के जो पार्ट, ओशंस के मतलब महासागर के जो भाग लैंड से लगते हैं, जहाँ भी लैंड से लगते हैं वहाँ उस एरिया को सी बोला जाता है। जैसे अगर देखें तो इंडियन ओशन का जो पार्ट हमारे ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में लगता है, वो बे ऑफ बंगाल हो जाता है। और भी बहुत सारे, जब हम मैप पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं कि मतलब सी जो हैं ओशंस के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, बस जहाँ पे वो लैंड से लगते हैं वहाँ छोटे छोटे एरिया को हम सीज का नाम दे देते हैं। वो छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े एरिया होते हैं सीज के भी। सो आप समझ सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल का अगर हम एरिया देखें तो उसका एरिया कितना बड़ा है, तो ओशंस कितने बड़े होते होंगे।
ये आप इमेजिन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें, व्हाट आर लेक्स, लेक्स किसे बोलते हैं, झील्स किसे बोलते हैं। सो आंसर इज दीज आर इनलैंड बॉडीज ऑफ वाटर एंड फाउंड आइदर विथ फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। तो वो अर्थ पे दो तरह के वाटर पाए जाते हैं बेसिकली, फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर। सो साल्ट वाटर का मतलब ये हो गया कि नमकीन पानी जो कि समुद्र के होती है, समुद्र या ओशंस की जो पानी होती है, जो वाटर होती है वो नमकीन होती है, जबकि रिवर्स या स्ट्रीम्स की या फिर ग्लेशियर्स की जो वाटर होती है वो फ्रेश वाटर होती है, उसे हम पी सकते हैं, जबकि समुद्र या फिर आप ओशंस की मतलब महासागर के पानी को आप पी नहीं सकते डायरेक्टली। तो ये क्या है कि जो लेक्स हैं वो इनलैंड बॉडी है, मतलब चारों तरफ से ये घिरा हुआ होता है लैंड से, मतलब ज़मीन से घिरा होता है। झील को अगर आप देखें तो आपके आसपास में बहुत सारी झीलें मिल जाएंगी, या फिर तालाब जिसे बोलते हैं, उसका ही बड़ा रूप होता है ये। तो ये फ्रेश वाटर की भी होती है और सॉल्ट वाटर की भी होती है। बहुत जगहों पर खारे पानी की भी झीलें हैं और ताज़े पानी की भी झीलें हैं। ठीक है। लेक्स कैन बी ऑल्सो क्वाइट ह्यूज, लेक्स बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। जब आप कभी कुछ ऐसी लेक्स के बारे में सुनेंगे जो समुद्र की तरह बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स भी पाई जाती हैं पृथ्वी पे, लाइक द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड लेक बैकाल ऑफ रशिया। सो नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक जो है वो भी बहुत बड़ी है, एंड बैकाल लेक जो रशिया में पाई जाती है ये भी एक बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी झील है। Okay, so we have completed question number 5. So number 6 is tell about rivers and streams. So rivers और streams किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सो दीज आर बेसिकली बॉडीज ऑफ वाटर इन मोशन। तो इन मोशन का मतलब हो गया कि ये चलती हुई पानी है, चलती हुई वाटर है, जिसे हम रिवर्स या स्ट्रीम के रूप में जानते हैं। मतलब जो बह रही है, मोशन का मतलब बह रही है, चल रही है, उसको हम मोशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो पानी बहते हुए रूप में है उसे हम रिवर या मोशन स्ट्रीम के रूप में जानते हैं। इन अदर वर्ड्स द वाटर विच फ्लोज ऑन द अर्थ सरफेस क्रिएट्स रिवर एंड स्ट्रीम। सो दूसरे शब्दों में अगर देखें तो वाटर का जो रूप बहता हुआ होता है धरती पे, ऑन द अर्थ सरफेस, धरती की सतह पे जो पानी बह रहा है वो क्या बनाता है, क्रिएट करता है, रिवर एंड स्ट्रीम को क्रिएट करता है। रिवर मतलब नदियाँ और धाराओं को बनाता है। सो स्ट्रीम्स कैन सेड टू बी द स्मॉलर वर्जन ऑफ द रिवर्स। तो स्ट्रीम क्या होती हैं, वो रिवर्स की स्मॉलर वर्जन होती हैं, मतलब नदियों से ही जो धाराएं अलग अलग छट के निकलती हैं उन्हें हम स्ट्रीम के रूप में जानते हैं। ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ फ्रेश वाटर विच एंड्स अप इन द ओशन थ्रू द कॉन्स्टेंट फ्लोज ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम। तो ये क्या है कि ये कंसिस्टेंटली बहते रहती हैं, मतलब इनका पानी बहते रहता है और बहते बहते जाके ओशंस में, मतलब महासागरों में या फिर सीज में मिलता है। बहुत सारी नदियाँ जो हैं हमारे यहाँ की, अगर भारत की बेसिकली देखें तो यहाँ की बहुत सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बहुत सारी इंडियन ओशन में गिरती हैं, बहुत सारी अरेबियन ओशन में, अरेबियन सीज में गिरती हैं। तो जब रिवर्स का मतलब ये, या तो ये किसी दूसरी नदियों में जाके मिल जाती हैं छोटी नदियाँ, एंड या फिर जो बड़ी नदियाँ होती हैं वो किसी समुद्र में या महासागर में जाके मिल जाती हैं। ओके, तो ये बेसिकली रिवर का डिफिनेशन हो जाता है। सो नंबर 7 देखें, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर की डिफिनेशन क्या है, ठीक है, ग्लेशियर किसे बोलते हैं। सो ग्लेशियर्स आर फ्रोजन बॉडीज ऑफ वाटर। ग्लेशियर्स जो हैं वाटर का फ्रोजन रूप है, फ्रोजन रूप मतलब जमा हुआ रूप है। ठीक है। दे कवर ऑलमोस्ट 10% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया एंड आर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये 10% कवर करती है लैंड एरिया का, मतलब अर्थ के लैंड एरिया का 10% इन्होंने कवर कर रखा है, मतलब ग्लेशियर्स ने कवर कर रखा है। अब ग्लेशियर्स अगर हम इंडिया की बात करें तो हिमालय के जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनको हम ले सकते हैं, या वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ही ग्लेशियर्स हैं, समुद्र में भी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, या फिर आप साउथ पोल नॉर्थ पोल वाले एरिया को देख ले तो वो भी ग्लेशियर्स के रूप में ही हैं। तो ये लगभग 10% हिस्सा इन्होंने लैंड का कवर कर रखा है। ठीक है। और ये फ्रेश वाटर होते हैं, ग्लेशियर्स के जो पानी होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, इन्हीं से नदियाँ निकलती हैं और वो हमारे पूरे जनजीवन को प्रभावित करती हैं बोल सकते हैं, या जनजीवन का पालन पोषण करती हैं। ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर होती हैं जिनसे पूरे धरती का चक्र बना हुआ है अच्छे से। ठीक है। सो नंबर 8 देखें, सो नेम्स ऑफ ओशंस ऑन द अर्थ। सो
पृथ्वी पे कौन कौन से ओशंस हैं, मीन्स महासागर हैं, कौन कौन से, इसका नाम हमें बताना है। सो द आंसर इज, सो देयर आर 5 ओशंस आर देयर ऑन द अर्थ। सो 5 ओशंस हैं धरती पे। मुझे लगता है आपको मालूम होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। सो नंबर 1 इज द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशन है, द आर्कटिक ओशन है एंड साउदर्न अंटार्कटिक ओशन। 5 ओशंस होते हैं एंड द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। और जो पैसिफिक ओशन है, मतलब हमारा जो प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है धरती पे। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। सो नंबर 9 देखें, नेम ऑफ एनी 3 वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया। इंडिया की 3 वाटर बॉडीज़ के नाम बताना है आपको। साइड वाटर बॉडीज बोल सकते हैं कि इंडिया के साइड में कौन कौन से वाटर बॉडीज लगे हुए हैं। सो नंबर 1 देखें, बे ऑफ बंगाल है इन द ईस्ट, पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है, बे ऑफ बंगाल पड़ जाती है। सो नंबर 2 देखें, इंडियन ओशन इन द साउथ, हिंद महासागर आपके साउथ में, मतलब इंडिया के साउथ में पड़ता है। एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, मतलब पश्चिमी साइड में आपका अरेबियन सी, अरब सागर होता है। So number 10, okay, and the last question is name the longest river of the world and India। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। So the Nile river is the longest river of the world and the Ganga is the longest river of India। So Nile river मतलब नील नदी जो होती है, जो मिस्र में बहती है, so ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। and the गंगा नदी जो है हमारे देश की, वो इंडिया की सबसे लंबी नदी है, होती है या है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन आंसर संडे Q&A का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विजिट करें, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तो तब तक के लिए सी यू, बाय।